नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव्य येषु पंचनिमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। कल 15वां शतक छोड़ के 16वां शतक शुरू किया था, तो 15वें शतक में लगभग एक दिन में पूरा करते हैं। यदि ज्यादा पड़ जाए तो आंगिल तपस्या पढ़ने पढ़ाने वालों को करनी होगी। तो कल का भाव बन रहा हमारा, कल शुरू करूं। लगभग 5 घंटे का तो समय टारगेट रखा है, इतने में पूरा हो जाएगा। 8:30 बजे से 11 बजे सुबह और शाम को 2 बजे से 4:30 जहाँ तक लगभग हो जाना चाहिए, नहीं तो 5 तक तो लगभग संपन्न होना ही चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना
तो आज 16वें शतक की ही वाचना हम देंगे। कल पीछे फिर मुड़ के फिर वो करेंगे। तप्त लोह को पकड़ने में कितनी क्रियाएं लगती हैं। जिन शासन, संयम, तप प्रधान है, इसके अंदर जहाँ स्थूल क्रियाओं का वर्णन है वहाँ पर सूक्ष्म क्रियाओं का भी वर्णन है। प्राय करके जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनका बौद्धिक क्षमता निम्न स्तर की है, वो तो सोचते हैं हमें पास मार्क मिल जाए तो वह क्लास पूरी हो जाएगी हमारी। उनका लक्ष्य केवल 40-50 तक का ही होता है। और जिनको कुछ बढ़ना है उनका लक्ष्य जो है पूरा 100% पूर्ण अंक लेने का लक्ष्य होता है। तो पूर्ण अंक लेने हैं तो उसके लिए उन्हें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में देवलोकों को पाना हो तो उसके लिए ज़्यादा सूक्ष्मता की ओर जाना नहीं पड़ता। लेकिन जब ऊंचे स्थान पर जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ता जाएगा, संयम में, तप में निर्मलता आती जाएगी, वह छोटे छोटे दोषों से भी अपने आप को बचाएगा। तब उसकी दशा होगी या तो सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, यदि सारे ना भी हुए तो वह लगभग कल्पातीत विमानों में जाने वाले होते हैं। मानो कल्पोपन में भी पैदा हों तो विशिष्ट स्थानों पर उनका जन्म होता है। जैसे इंद्र महाराज हैं, सामानिक देव हैं, त्रायस्त्रिंशक देव हैं, मतलब बड़े जिम्मेवार स्थान, ऐसे स्थानों को पाने वाले होते हैं और निकट भविष्य में जल्दी संसार को पार करने वाले होते हैं। इन श्रेणियों तक वो ही जीव पहुंच सकते हैं जो छोटे से छोटे जो दोष हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं और उनसे बचने का प्रयास करते हैं। वैसे देखा जाए संयम के स्थान, पूर्ण संयम के स्थान छठे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन छठे स्थान के भी तो असंख्यात स्थान है। छठा ही गुण स्थान है जहाँ पर स्वधर्म देवलोक की भी आयु बांधते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तेजोलेशा, पदमलेशा में जब प्रवेश होता है तो इसमें आयु का बंध होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा इन देवलोकों की आयु बांध लेता है। जब इनसे भी ऊपर शुक्ल लेशा में प्रवेश हो जाता है, परिणाम उत्तरोत्तर वर्धमान है, तो पांचवें से भी ऊपर ऊंचे देवलोकों के अधिकारी बन जाते हैं। जब आत्मा छठे गुण स्थान के ऊपर की श्रेणियों में होता है, जब ऊपर की श्रेणियों में है तो उस समय शुक्ल लेशा मतलब के 5 गुणोत्तर विमानों की आयु का भी बंध हो जाता है। क्योंकि आयु का बंध जो है कहा जाता है छठे गुण स्थान से आखिर अंतिम समय तक आयु प्रारंभ के क्षण होते हैं। आयु प्रारंभ मतलब के छठे गुण स्थान तक ही है
जब सातवें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है, वह सातवें गुण स्थान में आयु बंध का समापन तो हो सकता है, लेकिन आयु बंध का प्रारंभ नहीं होता। तो छठा गुण स्थान संयम का, तो अप्रमत है, तो प्रमत नाम तो प्रमत है, लेकिन है अप्रमत जैसा। वहाँ पर अब ऐसे हैं तो उनको कितनी अप्रमत्तता रखनी होगी, अपने संयम को, अपनी साधना को निर्मल रखने के लिए। संसारी दृष्टांतों से भी बताया है कि देखो, इन कार्यों में उन जीवों का योगदान नहीं है, लेकिन उनके शरीर वहाँ पर शरीरों से काम हो रहा है। जब शरीरों से काम हो रहा है, जिन्होंने अपने शरीर नहीं छोड़े हैं, नहीं वो सराए हैं, तो सूक्ष्म क्रिया उनको भी लग रही है। ऐसी किसी भी प्रकार की सूक्ष्म क्रिया ना लगे, इसके लिए हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। कि एक तो हम सामान्य रूप से हमने जब कहा हम सारे परिग्रह का परित्याग करते हैं, जबान से बोल दिया, लेकिन हमें उसका ज्ञान तो है नहीं, समझ तो है नहीं। तो जब समझ नहीं है तो फिर उनके मोह के, लगाव के, आसक्ति के तंतु भी पूर्ण नहीं टूटते। क्योंकि प्राय करके देखते, जबान से कह दिया हमने छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो इसका मतलब हमारा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन जब वो वस्तु के अंदर ऊंचा नीमापन आता है, तो उस समय हमारी आत्मा भी क्या होती है, उससे प्रभावित होती है। तो प्रभावित होने का मतलब हम उससे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो जिस समय आसक्ति पूर्ण रूप से टूट जाती है, तो फिर उसकी आत्मा के ऊपर प्रभाव भी नहीं होता। कहा जाता है इस जन्म की वस्तुओं को छोड़ने में तो जोर लग सकता है, यदि समझ आ गई है तो पूर्व जन्म की वस्तुओं को छोड़ने में जोर नहीं लगता। उसमें तो अंतःकरण से उन संबंधों का विच्छेद ही करना होता है कि अब मेरा पूर्व जन्म की किसी वस्तु के ऊपर मेरा अधिकार नहीं, मैं सबका वोसरे करता हूँ। और इस जन्म में भी कितनी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा अधिकार होता है। कहने को हमने छोड़ दिया है, लेकिन आसक्ति हमारी नहीं छूटी होती। उसके कारण से सूक्ष्म क्रियाएं हमारे को लगती रहती हैं, दोष। तो जब आत्मा ने ऊंची श्रेणियों पर जाना है, तो उन सूक्ष्म क्रियाओं का भी क्या करना होगा, परित्याग करना होगा। तो इन बातों को पहले भी आ चुकी है और फिर आ रही हैं। ये बार बार कई प्रसंग इसलिए आते हैं ताकि हमारी जागरूकता बढ़े उसके संबंध में, और उसका हम विशेष ध्यान रखें। जितना ध्यान रखेंगे आत्मा आश्रव से संवर की ओर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम आगे प्रसंग को ले चले। पुरुषेण भन्ते अयं आय कोठंसि अयोमयेण संदासेन ओविह माणिवा पविह माणिवा कई किरिये गोयमा जावं चरणं से पुरुषे अयं आय कोठंसि अयोमयेण संदासेन ओबिहिति वा पबिहिति वा तावं चरणं से पुरुषे कायाय जा पाणायवाय क्रियाय पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठे जैसिं पीनं जीवाणं शरीर हिंतो आय निवत्ये आय कोठे निवत्ये संडासय निवत्ये इंगाला निवत्या इंगाल कढ़णी निवत्या भत्था निवत्या ते मीणं जीवा कायाय जा पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठा पुरुषेण भन्ते अयं आय कोठाओ अवमयेण संदासेन गाय आहि कर्णिंसि ओखिव माणिवा निखिव माणिवा काई क्रिये गोयम जावं चरणं से पुरुषे अयं आय कोठाओ
जाव निखिवाई वा तावंग चरण से पुरी से कायाय जाव पानाई वाय क्रियाय पंचिंग क्रियाय पुट्ठे जय सिंह पीणं जीवाणं शरीरे हिंतो आय निवायो निवत्ये संडासाय निवत्ये चाम्यठे निवत्ये मुठ्ठिये निवत्ये अहिगर्णी निवत्या अधिगर्णी कोड़ी अधिकरणी खोड़ी निवत्या उदग जोणी दोणी निवत्या अधिकरणशाला निवत्या तेवीण जीवा कायाय जाव पंचिं क्रियाय पुट्ठा पुरीसेण भन्ते अयं आय कोठंसी आयो मायण संडासैण उभीह माणिबा पभीह माणिबा काई क्रिय पुरीसेण भन्ते है भगवान पुरुष। अयं अयं का सामान्य अर्थ तो जय होता है, यह, लेकिन जहाँ पर लोहे के अर्थ में है, इसकी संस्कृत छाया बनती है अयस, आय अयसी अयांसी संस्कृत के रूप बनते हैं। तो अयं का मतलब लोहे को, आय कोठंसी अयस कोष्ठ, लोहे की पट्टी, लोहे को लोहे की पट्टी में आयोमयेन संडासेन, आयोमयेन लोहमय, संडासेन संडासी से, उभीह माणिबा पभीह माणिबा, उभीह माणिबा ऊंचा उठाता हुआ, पभीह माणिबा उसको नीचे करता हुआ। वाकई क्रिया कितनी क्रियाओं वाला होता है। प्राय करके लोहे का जो काम करते हैं, जरूरी थोड़ी लोहार ही करते हैं। छोटा मोटा काम गांवों में जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो अपने घर के अंदर चूल्हे में भी कर लेते हैं। चूल्हे के अंदर लकड़ियां हैं, जल रही हैं, और उसके अंदर लोहा डाल देते हैं, जिसके ऊपर कोई काम करना, तीखा बनाना है, कोई आकार देना है। हथौड़ा भी उनके पास है, पत्थर भी उनके पास है। कोई पत्थर के ऊपर कोई लोहे की अधिकरणी होती है, एरन कह देते हैं जिसको, उसके ऊपर ले करके उसको कूटते भी हैं, तेज करते, जैसा बनाना हो वैसा कर देते हैं। तो कहा कि कोई व्यक्ति लोहे को, लोहे की भट्ठी में जहाँ लोहा तपाया जाता है, लोहे की संडासी से, एक तो संडासी होती है जैसे लोहा, एक चिमटा भी होता है। चिमटा प्राय करके जहाँ चूल्हे होते हैं ना, वहाँ पर काम में आते हैं। चिमटे से तवे को भी पकड़ते हैं, चिमटे से अंगारे को भी बाहर निकालते हैं अग्नि से, क्योंकि आग गर्म है, उसको हाथ तो नहीं लगाया जा सकता। जब अंगारे आदि पकड़ने हैं, उसमें चीज रखनी है, तो वहाँ चिमटे का सहारा लेना पड़ता। चिमटा है जहाँ संडासी है, तो उसके द्वारा लोहे को, उस गर्म लोहे को ऊपर करता है या नीचे रखता है। उससे मतलब कि पहले तो चूल्हे से, पट्टी से बाहर निकाला, फिर उसके जिसके ऊपर लोहा कूटा जाता है उसके ऊपर रखा, ऐसे नीचे रखना, ऊपर उठाना, नीचे रखना, ऐसा करता हुआ कई क्रिया। उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं। अब गोयमा जावंग चरण से पुरी से अयंग आय कोठंसी अवमयण संदासेण उविहति व पविहति व। हे गौतम, जब तक वह पुरुष उस लोहे को लोहे की पट्टी में लोहे की संडासी से उठाता है, नीचे रखता है, तावंग चरण से पुरी से कायाय जापाणाय वाय क्रियाय पंचहि क्रियाहि पुट्ठे, तब तक वो पुरुष जो है काय की, अधिकरणी की, प्राद्वेषी की, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया, इन 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। अब क्या, कैसे सपृष्ट होता है?
कारण क्या है, लोहे के अंदर वो लाल सुर्ख हुआ है। लाल सुर्ख ना भी हो फिर भी तपा होता है। अग्नि और अग्नि से तपा हुआ लोहा आदि जो धातु है, अत्यंत उष्ण होने के कारण बाहर वहां पर वायु काय के तो जीव है ही चारों ओर। और दूसरे हैं असावधानी से अग्नि, कच्ची मिट्टी भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है। वहाँ पर पानी का प्रयोग तो करते ही हैं उसको ठंडा करने के लिए। अग्नि अग्नि तो है, फिर उसके बाद हवा है, फिर वनस्पति है, कोई त्रस जीव भी है। तो जहाँ पर किसी न किसी जीव का घात हो जाता है, तो इसलिए कहा है कि लोहे की संडासी को, लोहे को, उस गर्म लोहे को ऊपर उठाते हैं, नीचे रखते हैं, तब तक वह पुरुष कायिकी से लेकर प्राणाति पाति की इन 5 क्रियाओं से पुट्ठे व सपृष्ट होता है। मतलब 5 क्रियाएं जो हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से लगे, चाहे वो बड़े रूप से लगे, वह जैसा जैसा वहाँ पर क्रिया व्यापार है उसके अनुसार उन क्रियाओं से वो सपृष्ट होता है। इसलिए अब इनसे होता है, इसलिए समय के अंदर गृहस्थों को जो सारी क्रियाओं का परित्याग कराया जाता है। क्योंकि यदि इनका त्याग करते हैं तो इन क्रियाओं से बच जाते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा, इन क्रियाओं से सामायिक व्रत उनका शुद्ध नहीं होगा। तो जयसिंह पियण जीवाण शरीरे हिंतो अय निवत्ति, कहते हैं वो पुरुष करता है, उसको लगता है हम, उसको क्रिया लगती है हम मानते हैं, लेकिन इतने तक नहीं, इसके आगे और भी है जिसमें अपचखानी क्रिया को ना लगे, इसलिए प्रत्याख्यान को महत्व दिया जाता है। क्यों महत्व दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि जहाँ हमने प्रत्याख्यान नहीं किया और वो हमारे पुद्गल उनसे शरीर के पुद्गलों के द्वारा, जहाँ हमारे अधिकृत साधनों के द्वारा प्राणातिपात हिंसा आदि हो रही है, तो जिस उसका उसके ऊपर जिन जिन का स्वामित्व है, मालिकपना है, वो भी उन क्रियाओं से क्या हो रहे हैं, सपृष्ट होते हैं। इनको मोटे रूप में पहले ये कर लें, जय सिंह पिय नंग जीवाण शरीरे हिंतो आय निवत्तिये, जिन जीवों के शरीरों से वो लोहा बना हुआ है, जिसको तपाया गया है, आए कोठे वो लोहा बना है, आए कोठे निवत्ती है वो लोहे की पट्टी बनी है, संडासाए निवत्ती वो लोहे की संडासी बनी है, इंगाला निवत्तियाँ जिन जीवों के शरीरों से वो अंगारे बने हैं, इंगाल कड्ढनी निवत्तियाँ जिससे अंगारों को चूल्हे में से, पट्टी में से निकालते हैं, वो बनी है, भत्था निवत्तियाँ, भत्था भस्था जो होती है धोंकड़ी, जो चमड़े से बनाई हुई होती है, वो बनी है। तेविणंग जीवा वे जीवी कायाय जाव पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, वे जीव भी कायिकी सी लेकर के पाराणाति पाति की क्रिया से सपृष्ट होते हैं। ये कैसे सपृष्ट होते हैं, इसको हम कैसे मान लें। इसके लिए कहा जाता है, जैसे लाइसेंसी हथियार होते हैं ना, जिनका लाइसेंस है, वो शस्त्र हैं, वो पिस्टल भी हो सकता है, राइफल भी हो सकती है। मानना कोई चोरी से या किसी कारण से भी ले करके कहीं पर वार कर देता है, मर्डर कर देता है, और वो लाइसेंसी हथियार जो है पकड़ में आ जाता है, तो जिस समय पकड़ में आएगा तो जब केस चलेगा, मारने वाला तो पकड़ा जाएगा ही, लेकिन जिसका वो शस्त्र है वो भी पकड़ा जाएगा। अब यदि कोई बचने को कहे कि मैंने नहीं चलाया, ये चोरी हो गया था, ऐसा बोल देते हैं ना, चोरी हो गया था, तो फिर वहाँ पर ये आता है, चोरी हो गया था तो आपने थाने में जा कर के FIR क्यों नहीं कराई। और जिस समय कुछ समय पहले ऐसे चला था कि मोबाइल के माध्यम से गलत काम होने लग पड़े,
कहीं पर विस्फोट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और उस सूचना में वो आ गया। जब वो आ गया है तो पुलिस वाले, कानून जो है अपनी गति से चलता है, तो वो जिसका नंबर वहाँ पर है उसी तक पहुँच जाते। कहते हैं जी आपका नंबर है, कहाँ आपका? कहते चोरी हो गया था। हमें नहीं पता। कहते चोरी हो गया तो थाने में जा कर के आपने FIR की सूचना क्यों नहीं कराई? इसलिए आप भी इस लपेट में आएंगे। तो ये जो बातें हैं ये हमें इन बातों को समझने में सहयोग देती हैं कि जिन शरीरों को जो हमारी अधिकार की वस्तुएं रह चुकी हैं, हमने उनको बुसराया नहीं है, उनका परित्याग नहीं किया। उनके माध्यम से वो जहाँ जहाँ पर जीवों का वध हो रहा है, तो उनका जो मालिक है वो भी क्या होगा, वो भी उससे अशुद्धता नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जिन जीवों के शरीरों से ये चीज़ें बनी हैं, जैसे लोहा बना है, लोहे की पट्टी बनी है, फिर संडासी बनी है, अंगारे बने हैं, अंगारों को वह पट्टी से अंगारों को निकालने वाली जो चिमटा आदि है वो बने हैं, भस्त्रा जो मशक जो धोंकनी बनी है जिससे हवा पट्टी में हवा लगाते हैं वो बना है। और जिन जिन जीवों से बने हैं वे सारे के सारे जीव जो हैं अपचखानी होने के कारण वो प्राणातिपात मतलब कायिकी से लेकर के प्राणातिपात पांचों क्रियाओं से वो सपृष्ट होते हैं। पुरीसेण भन्ते अयं अय कोठाओ अवमयण संडासेण गहाय आहि गर्णिंसी उखीव माणेवा निखीव माणेवा। काई क्रिय हे भगवान, पुरुष लोहे को पट्टी से, लोहे की संडासी से ग्रहण कर पकड़ करके अहिगर्णसी अधिकरणी पर, अधिकरणी वह लोहे का वह स्थान जिसके ऊपर रख करके गरम गरम लोहे को कूटा जाता है और उसको नई शेप दी जाती है, जहाँ उसको तिखा बनाया जाता है, जो भी शेप देनी है वो दी जाती है। उस अधिकरण पर उखिप मानेवा निखिप मानेवा, उसके ऊपर रखा जा रहा है और उसके ऊपर से उठाया जा रहा है। तो ऐसे जो पुरुष ऐसी क्रिया कर रहा है उसको कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा जावंग चरण से पुरी से अयंग अय कोठाओ जाव निखिवाईवा, तावंग चरण से पुरी से कायाय जाव पानाईवाय क्रियाए पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे। हे गौतम, जब तक वह पुरुष लोहे को लोहे की पट्टी से मतलब के लोहे की संडासी से पकड़ करके अधिकरणी के ऊपर रखता है और वहाँ से उठाता है, मतलब उठाता है रखता है, जे क्रियाएं करता है, तब उस समय वह उतने समय वह पुरुष कायिकी से लेकर के प्राणातिपात क्रिया इन 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जयसिंह पीणा जीवान शरीरे हिंतो अयो निवत्तिये, जिन जीवों के शरीरों से वो लोहा बना है। अब देखा जाए लोहा किन से बना है, लोहा खान से निकला है। खान में जो है वो पृथ्वी काय का रूप है। जब पृथ्वी काय का रूप है तो पहले तो पृथ्वी काय के जीव आ गए, फिर उसके बाद उसको पट्टी में डाला, पट्टी में वो जल के क्या हो गया, लाल सुर्ख हो गया। जब लाल सुर्ख हो गया तो वो तेजस काय का रूप बन गया। फिर उसके बाद ठंडा हो गया लोहा, लोहा ठंडा तो हो गया, अचित हो गया ठंडा होने पर, लेकिन अब वो किसका शरीर है, अब वो तेजस का अग्नि का शरीर है। अब जहाँ जहाँ भी तपाया जाएगा तो वो क्या होगा, अच्छा मानो लोहे को जंग लग गया है तो जंग जो है वो पृथ्वी काय का रूप है, वो बन गया। तो ऐसे जिन जिन जीवों का वहाँ पर अधिकार होता जाता है, आगे जो क्रियाएं होती हैं वो उन क्रियाओं से चाहे सूक्ष्म रूप से सपृष्ट हो, वो उन क्रियाओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते जिन्होंने उन पुद्गलों का त्याग नहीं किया है। तो बताया है जयसिंह पीण शरीरा सजीवान शरीर हिंतो अयो निवत्तिये,
जिन जीवों के शरीरों से वह लोहा बना है, संडासाय निवत्ते, संडासक संडासी बनी है। आगे चम मेठे निवत्ती, चम मेठे चरमेश, चरमेश इसके लिए आया हथौड़ा बना है। मुट्ठी है निवत्ती, लोहे उस हथौड़े की जो जहाँ से पकड़ा जाता है उसकी मुट्ठी बनी है। और वो जो ना हैंडल कहते हैं जिसको, वो लकड़ की भी हो सकती है, वो पकड़ने का स्थान, और वो लोहे का भी हो सकता है। तो वो स्थान बना है। अधिकरणी निवत, अधिकरणी जिसके ऊपर लोहा रख करके कूटा जाता है, वो बनी है। अधिकरणी खोड़ी निवत्तियाँ, अधिकरणी खोड़ी जिसके ऊपर अधिकरणी को, वो ना लकड़ का फट्टा सा होता है, उसके ऊपर रखा जाता है, वो बनी है। उदक द्रोणी निवत्त, उदक द्रोणी निवत्तियाँ, उदक द्रोणी वह है प्राय करके वो पत्थर की होती है या लोहे की भी होती है, वो लकड़ की भी हो सकती है, वो पानी से भरी हुई है। पानी जिसमें भरा जाता है और उस पानी के अंदर जब लोहे को ठंडा करना है तो वैसे रखा जाए तो उसको ठंडा होने में टाइम लग जाता है, लेकिन उस पानी के अंदर डालने पर वो लोहा क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उदक द्रोणी बनाई है। अधिकरणशाला निवत्तियाँ, अधिकरणशाला, अधिकरणशाला जहाँ पर अधिकरणशाला, लोहारशाला, लोहे का कारखाना, जहाँ पर सारा ही काम होता है कारखाने में, भट्ठियाँ भी होती हैं, लोहे का काम भी होता है, मशीनरी भी होती है, और मशीनरी के द्वारा लोहे के नाना प्रकार के, मतलब कि जो जो बनाना होता है, मशीनों के पार्ट्स हिस्से बनाए जाते हैं, और कितना कुछ कारखाने में होता है। तो वो अधिकरणशाला, वो कारखाना लोहे का, लोहार का कारखाना बना है। ते वीणं जीवा कायाय जा पंचहि क्रियाहि पुट्ठा, वे जीव भी कायिकी से लेके प्राणातिपातिकी तक इन 5 क्रियाओं से सपृष्ट है। जीव और अधिकरण। जीवेण भन्ते किंग अधिकरणी अधिकरण गोयम, जीवे अधिकरणी भी अधिकरण भी से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई, जीवे अधिकरणी भी अधिकरण भी गोयम अविरति पड़ुच से तीणठेण जाव अधिकरण भी नेरयेण भन्ते किंग अधिकरणी अधिकरण गोयम अधिकरणी भी अधिकरण भी एवं जहेव जीवे तहेव नेरय्य भी एवं निरंतरं जाव विमानीय जीवेण भन्ते किं साहि गरणी निराहि गरणी गोयम साहि गरणी नो निराहि गरणी से केणठेण पुच्छा गोयम अविरतिं पड़ुच से तेणठेण जाव न निराहि गरणी एवं जाव विमानीय जीवेण भन्ते किं आया ही गरणी पैरा परा ही गरणी तदुभ्या ही गरणी गोयम आया ही गरणी भी परा ही करणी भी तदुभ्या ही करणी भी से किणठेण भन्ते एवं बुच्चई जाव तदुभ्या ही करणी भी गोयम अविरतिं पुरुच से तेणठेण जाव तदुभ्या ही करणी भी एवं जाव विमानीय जीवाण भन्ते अधिकरणे किं आय पौग निवत्ये पार पौग निवत्ये तदुभय पौग निवत्ये गोयम आय पौग निवत्ये भी पार पौग निवत्ये भी तदुभय पौग निवत्ये भी से किणठेण भन्ते एवं बुच्चय गोयम अविरतिं पड़ुच से तीणठेण जाव तदुभय पौग निवत्ये भी एवं जाव बेमानियाण। जीव क्या अधिकरणी है या अधिकरण? जो अधिकरणी और अधिकरण से क्या मतलब है, इसको समझने के लिए ना, जैसे एक धन है एक धनी है,
धन अलग है और धनी उसका मालिक है। अब धन के कारण से धनी बना। एक शस्त्र है, एक शस्त्र वाला है। अधिकरण शस्त्र को कहते हैं और शस्त्र वाला जो है वो अधिकरणी है। शस्त्र को अधिकरण और शस्त्र वाला जो है वो अधिकरणी है। अब अनेक अपेक्षाओं की अपेक्षा से कहा जाता है, जैसे जीव को भी अधिकरण कह दिया जाता है, क्योंकि अधिकरण उससे अलग नहीं है। अधिकरण उससे अलग न होने के कारण उसको अधिकरण भी कहा जाता है। तो जहाँ पर प्रश्न है जीवेण भंते किंग अधिकरणी अधिकरण, हे भगवान जीव अधिकरणी है जहाँ अधिकरण, गोयमा जीवे अधिकरणी भी अधिकरण भी कर्ण भी, जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। शस्त्र का धारक होने के कारण जीव क्या है? अधिकरणी, और जीव मतलब वो शस्त्र रूप होने के कारण से वह क्या है? अधिकरण भी है। और जैसे ना एक तो शस्त्र, दूसरे है चाकू छुरी तलवार, मतलब के कितने बड़े बड़े शस्त्र हैं। तो हमारा शरीर भी तो शस्त्र है ना। हमारा शरीर शस्त्र कैसे है? और देखो हमारे शरीर के ऊपर कच्चे पानी की बूंद पड़े तो हमारे शरीर के ऊपर जो पुद्गल हैं वो उस कच्चे पानी के जीवों के लिए क्या होंगे? घातक होंगे? नहीं होंगे? अच्छा, जिसके शरीर पर मैल जमी है, मिट्टी जमी है, जब उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो उसका घात होगा या नहीं होगा? अच्छा, मानो ये बहुत गहराई सूक्ष्म चीज है। अच्छा, मानो हमारे शरीर के ऊपर कच्ची मिट्टी के कण गिरते हैं तो हमारा शरीर उसके लिए शस्त्र बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे शरीर में उष्णता भी तो है ना, और उस उष्णता के कारण से वो उसके लिए क्या होगा? उसके घातक होगा। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? वो अचित हो जाएगा। तो उसकी मृत्यु में कारण कौन बना? हमारा शरीर बना। ये तो सामान्य बात है ना। तो कहा कि ये शरीर अधिकरण भी है, शस्त्र रूप भी है। और दूसरी बात, मानो व्यक्ति खड़ा है और मन चक्कर आ गया या किसी का धक्का लगा, वो गिर गया। जिस जमीन पर गिरा है वहाँ पर छोटे छोटे जीव थे और शरीर के द्वारा क्या हो गया? उनका घात हो गया। तो ये हमारा शरीर शस्त्र बना नहीं बना? तो हमारा शरीर भी क्या है? शस्त्र है, पहली बात। दूसरी बात, जीव शस्त्र वाला हुआ, अधिकरणी हुआ। जीव क्या है? अधिकरणी, क्योंकि ये शरीर उसके पास अधिकरण है। और शरीर जो अधिकरण है, उदारिक शरीर भी अधिकरण है, तेजस शरीर भी अधिकरण है, और कार्बन शरीर भी क्या है? अधिकरण है। वैकृत शरीर वाले के पास वैकृत शरीर अधिकरण है, और आहारक शरीर वाले के पास आहारक शरीर क्या होगा? अधिकरण होगा। अब यदि उसके साथ यतना है तो यतना के कारण से पाप कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सय जयं भुंजंतो भाषंतो पाव कम्मंग ने बंदे। यदि यतना है तो पाप कर्म का बंध नहीं होता। यदि यतना नहीं है तो फिर पाप कर्म का बंध कौन रोकेगा? कैसे रुकेगा? अब कहा जाता है ये तो दो चीजें तो अलग अलग होगी। शरीर अधिकरण हो गया और जीव क्या हो गया? अधिकरणी हो गया। जैसे धन धनी का बताया, धन अलग है और धनी क्या है? उसका मालिक है। ऐसे जीव मालिक है इस शरीर का। तो
शरीर अधिकरण है और आत्मा क्या है, उसका मालिक अधिकरणी है। जैसे धन का मालिक धनी है, ऐसे इस अधिकरण का मालिक कौन है, अधिकरणी। तो आत्मा क्या हो गया, अधिकरणी। अब व्यवहार न से जीव और शरीर को जब एक मान लिया जाता है तो आत्मा जो है वो अधिकरण भी बन जाता है, आत्मा को अधिकरण भी कह देते हैं। तो इसी प्रकार जहाँ पर कहा है, भगवान से पूछा, भगवान जीव अधिकरणी है या अधिकरण? भगवान ने कहा जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। अब इन दोनों शब्दों की व्याख्या है, हिंसा आदि पाप कर्म के जो कारण भूत हैं, हिंसा आदि पाप कर्मों के कारण क्या है, वो शस्त्र हैं। एवं दुर्गति के निमित्त भूत पदार्थों को अधिकरण कहते हैं। मतलब जो दूसरे का घात करने वाले, आचार्य सूत्र में आया था ना कि वहाँ पर शस्त्र प्रज्ञा में स्व काय शस्त्र भी होता है, पर काय शस्त्र भी होता है, तदुभय काय शस्त्र भी होता है। अब जैसे आग जल रही है, उसके ऊपर ढेर सारी राख डाल दो तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, दब जाएगी, बुझ जाएगी। अब कहा, अब जो राख है वो किस काया का पुद्गल है, अग्नि काया का ही तो पुद्गल है। और अग्निकाय तो है, लेकिन उस अग्निकाय के जीवों के घात में कारण कौन बनी, वो राख बनी। जब राख बनी है तो राख स्वकाय शस्त्र आ गया। और दूसरा देखो, एक तालाब का पानी है, कुएं का पानी है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जब एक पानी को दूसरे पानी से मिक्स कर दिया जाएगा तो एक दूसरे के लिए घातक बन जाते हैं। एक जाति की मिट्टी है, दूसरी जाति की मिट्टी है, उनको मिला दिया जाता है तो एक दूसरे के लिए घातक हो जाते हैं। हम ऐसा भी तो देख सकते हैं ना, जैसे ब्लड के खून के ग्रुप होते हैं ए और बी, यदि ए वाले को बी चढ़ा दिया जाए, बी वाले को ए चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, एक दूसरे के लिए घातक होंगे ना। तो ये क्या होगा, स्वकाय शस्त्र पर काय शस्त्र ऐसे। तो इसी प्रकार अधिकरण और अधिकरणी, जो दूसरे के बद्ध में निमित्त बनता है वो क्या है, अधिकरण है। और वो साधन, उस साधन का जो मालिक है वो अधिकरणी है। तो अधिकरण के दो भेद हैं, एक आंतरिक है, एक बाह्य है। शरीर इंद्रियां आदि आंतरिक अधिकरण है, इनको आंतरिक शरीर है, इंद्रियां है, ये क्या है, आंतरिक है। और हाल कुदाली आदि शस्त्र हैं, तलवार बाण आदि शस्त्र और धन धान्य आदि परिग्रह रूप वस्तुएं जो है ना, जो बाह्य अधिकरण है। जो बाह्य और आंतरिक अधिकरण जिनके हो वह क्या, अधिकरणी कहलाता है। इनका जो मालिक है वो क्या है, अधिकरणी है। इसलिए संसारी जीव के शरीर आदि होने के कारण जीव अधिकरणी है और शरीर आदि अधिकरणों से कथनचित अभिन्न होने से जो जीव क्या है, अधिकरण भी है। क्योंकि शरीर और आत्मा का कितना अभेद है, जहाँ शरीर जाता है वहाँ पर आत्मा जा रही है, जहाँ आत्मा जा रही है वहाँ पर शरीर जा रहा है। इस दृष्टि से कथनचित पूर्ण नहीं है। वैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, दोनों अलग अलग हैं गुणों की अपेक्षा से। लेकिन इकट्ठे रहने के कारण से कह देते ना कि दो व्यक्तियों का, दो बहनों का, दो भाइयों का आपस में प्यार बड़ा है, कहते हैं तो ये शरीर दो है, जान इनकी क्या है, एक है। एक दूसरे से जैसे व्यवहार में चलता है, इसी प्रकार जहाँ पर अधिकरण और अधिकरणी इकट्ठा रहने के कारण से उनको एक रूप दे दिया गया है। जब एक रूप दे दिया तो उस अधिकरण जीव को भी अधिकरण के नाम से कह दिया। तो इसलिए कहा जीव अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है। तो ये तो बता दिया कि जीव अधिकरणी भी है, अधिकरणी। अब प्रश्न उठता है, से किणठेण भंते एवं बुच्चई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, जीवे अधिकरणी भी अधिकरण भी। जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है, अधिकरण भी है। गोयम अविरथिंग पुरुष से तीनठेण जाव अधिकरण की। हे गौतम, अविरति भाव को लेकर के कहा जाता है, अविरति भाव।
अविरति भाव का मतलब अपचखानी अवस्था, जो विषयों से विरत नहीं है, उस अवस्था के कारण से जीव को अधिकरणी और अधिकरण कहा जाता है। मानो पचखान के अंदर आ गए हैं, अप्रमत्त संजत है, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से त्याग होने के कारण फिर उसको अधिकरणी, फिर ऐसे शब्द नहीं आते, क्योंकि शरीर का यत्नपूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। आत्मा भी अप्रमत्त भाव है, फिर वहाँ पर शस्त्र का कारण नहीं बनता। अब जो मानो वहाँ पर क्रिया लगती भी है तो वो वैसी होगी, जितना कषायों से मुक्त होगा उतनी क्रिया क्या होगी, हल्की होगी। जैसे 11वें 12वें 13वें गुण स्थान को उठने बैठने हलने चलने की जो क्रियाएं लगती हैं तो वो केवल इरियापथी की क्रिया होती है। मानो सराग अवस्था है तो उस समय भी जितना अप्रमत्त होगा उनको क्रिया उतनी ही सूक्ष्म रूप में होगी। अब ये तो बता दिया जीव अधिकरणी भी है, अधिकरण भी है। अब 24 दंडकों की अपेक्षा से प्रश्नोत्तर है। निरयण भंते किंग अधिकरणी अधिकरण। हे भगवान, निरयिक जीव क्या अधिकरणी है या अधिकरण है? गोयमा अधिकरणी भी अधिकरण भी है, गौतम अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। एवं जहेव जीवे तहेव निरय। इस प्रकार जैसे जीव का कहा ऐसे नारकी का भी कहना। एवं निरंतर जा विमानीय, ऐसे निरंतर 24 के 24 दंडक जैसे नारकी के लिए कहा अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है, इसी प्रकार असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, इनके लिए यही कहना जो अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। ऐसे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, पांचों स्थावर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। तो पूछा कैसे है, तो इनका उत्तर है अविरति भाव को लेकर के। पंचेंद्रिय त्रियंच है, मनुष्य है, व्यंतर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है, तो इन सब के लिए अधिकरण भी है अधिकरणी भी है। तो इसका किस दृष्टि से अविरति, जो अविरति भाव में है तो वो अधिकरणी और अधिकरण दोनों है। जो अविरति भाव में नहीं है, विरति में आ गए, फिर वहां पर ये बात नहीं आएगी। आगे जीवेण विमानी को तो कहना जीवेण भंते साही गरणी निराही गरणी, गोयमा साही करणी नो निराही करणी। हे भगवान, से किणठेण पुच्छा गोयमा अविरति पुरुपड़ुच से तेणठेण जाव ने निरही गरणी। एवं जाव बेमानिये जीवेण भंते किंग साही करणी निराही करणी। है भगवान, जीव साधी करणी है या निराधी करणी है। साधी करणी का मतलब अधिकरण के सहित, अधिकरण वाला, और निराही करणी जो अधिकरण से रहित है। शरीर आदि अधिकरण सहित जीव जो है साधी करणी कहलाता है। तो भगवान, हे गौतम, जीव साधिकरणी है, निरधिकरणी है, क्योंकि अधिकरण है इसके पास शरीर आदि, इसलिए अधिकरणी कहलाता है। से किणठेण पूछा, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा अविरति पुरुष, हे गौतम, अविरति भाव को लेकर के कहा जाता है। से तीणठेण, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है जीव साधिकरणी भी है और निरधिकरणी भी है। निरधिकरण निराही करणी, निरधिकरणी नहीं है। एवं जा बेमानिये, इस प्रकार विमानिकों तक कहना, नारकियों से लेकर के विमानिकों तक जो सब साधिकरणी है, निरधिकरणी नहीं। क्यों, किस कारण से? अविरति की अपेक्षा से। जीवेण भंते किंग आया ही गरणी पराही गरणी तदु व्याही गरणी। हे भगवान, जीव आत्माधिकरणी है, पराधिकरणी है, तदुभ्याधिकरणी है। कहा जाता है जो आत्माधिकरणी, पराधिकरणी
और तदु व्याधि करनी क्या होते हैं, इनके संबंध में बताया है। पाप आरंभ में स्वयं प्रवृत्ति करना, किसी भी पाप को करने के लिए स्वयं प्रवृत्ति करना, वह क्या है, आत्माधिकरणी कहलाता है। और दूसरे से पापारंभ करवाना, दूसरे को कहना तू कर ले, तो ये क्या है, पराधिकरणी कहलाता है। स्वयं पापारंभ करना और दूसरों से करवाना भी, स्वयं भी करना दूसरों से भी करवाना, इसको तदुव्याधिकरणी कहा जाता है। जय सब अविरति की अपेक्षा से हैं। तो पूछा है, हे भगवान, जय जीव आत्माधिकरणी है, पराधिकरणी है, तदुभ्याधिकरणी है। तो ये बता दिया, जो स्वयं पाप करता है तो वो आत्माधिकरणी, दूसरे से करवाता है वो पराधिकरणी, और जो दोनों करते हैं तो तदुभ्याधिकरणी बन जाता है। गोयमा हे गौतम, जो जीव आया ही करनी भी, जो आत्माधिकरणी भी है, पराही करनी भी, पराधिकरणी भी है, तदुव्याही करनी भी, तदुभ्याधिकरणी भी है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चई, हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है, जाव तदुव्याही करनी भी, जो आत्माधिकरणी भी है, पराधिकरणी भी है और तदुभ्याधिकरणी भी है। गोयमा अविरति पुरुष, हे गौतम, अविरति भाव को लेकर के कहा जाता है। से तीणठेण जाव तदुव्याही करनी भी, इसलिए ऐसा कहा जाता है, जो जीव आत्माधिकरणी भी है, पराधिकरणी भी है, तदुभ्याधिकरणी भी है। एवं जा बेमानी, जैसे जीव का कहा, ऐसे नारकी से लेकर के बेमानिक देवों तक सबके सभी दंडकों का कहना। जैसे नारकी का कहा, जैसे आत्माधिकरणी भी है, पराधिकरणी भी है, तदुभ्याधिकरणी भी है। किस कारण से, अविरति भाव को। ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक, पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियांश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इन सब का जो कहना है, अविरति भाव की अपेक्षा से जो आत्माधिकरणी भी है, पराधिकरणी भी है और तदुव्याधिकरणी भी है। जीवाण भंते अधिकरणे किंग आय पौग निवत्य परपोग निवत्य तदुभाय पौग निवत्य। है भगवान, जीव अधिकरण में क्या जो आत्म प्रयोग से होता है, पर प्रयोग से होता है, तदुभाय प्रयोग से होता है। तो गोयमा, हे गौतम, आय पौग निवत्य भी, पर पौग निवत्य भी, तदुभाय पौग निवत्य भी। हे गौतम, जो आत्म प्रयोग निवर्तित भी होता है, पर प्रयोग निवर्तित भी होता है, तदुभय प्रयोग निवर्तित भी होता है। इसके संबंध में हिंसा आदि पाप कार्यों में प्रवृत्ति करने वाले जो मन के व्यापार से उत्पन्न अधिकरण है, वह आत्म प्रयोग निवर्तित है। मतलब आत्म प्रयोग स्वयं दूसरे को हिंसा आदि पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराने से उत्पन्न हुआ वचन आदि अधिकरण पर प्रयोग निवर्तित कहलाता है। जहाँ आत्मा द्वारा और दूसरे को प्रवृत्ति कराने द्वारा उत्पन्न हुआ अधिकरण तदुभय प्रयोग निवर्तित है। मतलब जहाँ स्वयं दूसरे को और दोनों का पाप कार्यों में लगना, वो तदुभय प्रयोग निवर्तित हुआ। तो बताया है कि हे गौतम, आत्म प्रयोग निवर्तित भी है, जीव पर प्रयोग निवर्तित भी है, तदुभय प्रयोग निवर्तित में। से कीणठेण भंते मुच्चे, हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है। गोयमा, हे गौतम, अविरतिम पड़ुच, अविरति भाव को लेकर के। से तेणठेण जा तदुभय पौग निवर्ति, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आत्म प्रयोग निवर्तित, पर प्रयोग निवर्तित और तदुभय प्रयोग निवर्तित है। एवं जा विमानियान, ऐसे नारकी से लेकर के विमानिकों तक सब जीवों का कहना। कहते सावर आदि जीवों में वचन आदि का व्यापार नहीं होता, तथापि उनमें अविरति भाव है।
क्योंकि पूर्व जन्म में जब त्रस काया में मन वचन काया वाले उनके भाव थे, मरते समय उन्होंने नहीं छोड़ा था। नहीं छोड़ने के कारण से अपचखान अविरति के कारण से 5 स्थावरों में वचन और मन का भी दोष लगता है। अपचखानी होने के कारण से और विकलेंद्रियों में वचन तो है लेकिन वहाँ पर मन नहीं है, तो मन की भी क्रिया उनको लगती है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो मन के आगे योग थे उनका परित्याग नहीं किया हुआ है। अब शरीर, इंद्रियां, योग, ये 13 बातें हैं। 5 शरीर, 5 इंद्रियां और 3 योग और अधिकरण। कायिण भंते शरीर गा पणत्ता गोयमा 5 शरीर गा पणत्ता तन जहा ओरालिए जाव कमाए। कायिण भंते इंदिया पणत्ता गोयमा 5 इंदिया पणत्ता तन जहा सो इंदिये जाव फास इंदिये। काई विहेण भंते जोय पणते गोयमा तिमिहे जोय पणते तन जहा मन जोय वाई जोय काय जोय। कायिण भंते शरीर का पणता, हे भगवान शरीर कितने कहे हैं। गोयमा 5 शरीर का पणता, हे गौतम शरीर 5 प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के उरालिए जाव कमय उदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्मण। कायिण भंते इंद्रिया पणता, हे भगवान इंद्रियां कितनी कही हैं। गोयमा 5 इंद्रिया पणता, हे गौतम इंद्रियां 5 कही हैं। तंजाहा जैसे के सो इंद्रिय जाव फास इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय। कई विहेण भंते जोय पणते, हे भगवान योग कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा तीमी है जोय पणते, हे गौतम योग 3 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के मन जोय बाई जोय काय जोय। मन योग, वचन योग, काय योग। जीवेण भंते उरालिय श्रीरंग निवत्ते माने किंग अधिकरणी अधिकरण गोयमा अधिकरणी भी अधिकरण पीसे किणठेण भंते एवं बुच्चाई। अधिकरणी भी अधिकरण पी गोयमा अविरति पड़ोच से तीणठेण जाव अधिकरण पी। पुडवी कायेण भंते उरालिय श्रीरंग निवत्ते माणे किंग अधिकरण अधिकरण अधिकरणी अधिकरण एवं चेव एवं जा मनुष्य एवं व्योमीय श्रीरंग नवरंग जस अच्छी। जीवेण भंते आहारं श्रीरंग निवत्ते माणे किंग अधिकरणी पुच्छा गोयमा अधिकरणी भी अधिकरणं पीसे किणठेण जाव अधिकरणं पी गोयमा पमायं पड़ुच से तीणठेण जाव अधिकरणं पी। एवं मनुष्य भी तेया शरीरं जहा ओरालियं नवरं सब जीवाण भाणी अभं एवं कम्मं शरीरं। जीवेण भंते उरालिय श्रीरंग निवत्ते माणे किंग अधिकरणी अधिकरणं। हे भगवान जे जीव उदारिक शरीर को बांधता हुआ जीव अधिकरणी है। जो अधिकरण उदारिक शरीर का निर्माण होता है तो उसको करता हुआ क्या जो अधिकरणी है। जो अधिकरण भगवान ने कहा गोयमा अधिकरणी भी अधिकरण भी, जो अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। अधिकरणी अधिकरण का मालिक और अधिकरण शस्त्र दोनों है। से किणठेण भंते बुच्चे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। अधिकरणी भी अधिकरण भी, जो अधिकरणी भी और अधिकरण भी है। गोयमा अविरति पुरुष अविरति भाव को लेकर के। से तीणठेण जाव अधिकरण, इसलिए ऐसा है गौतम कहा जाता है जीव उदारिक शरीर का निर्माण करता हुआ बांधता हुआ अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। पुडवी कायेण भंते उरालिय श्रीरंग निवत्ते माणे किंग अहिकरणी अहिकरण। हे भगवान पृथ्वी काय
कायिक जीव उदारिक शरीर को बांधता हुआ निर्माण करता क्या अधिकरणी है या अधिकरण एवं जब ऐसे कहना अधिकरणी भी है अधिकरण भी है। किस दृष्टि से अविरति भाव को लेकर के एवं जा मनुष्य जैसे पृथ्वी काय का कहा उदारिक शरीर का चल रहा है ना, जहाँ नारकी देवताओं को नहीं कहा क्योंकि उनके पास वो बांधते नहीं है, तो इसलिए पृथ्वी का 5 स्थावर 3 विकल इंद्रियों से लेकर मनुष्यों तक है ना, क्योंकि जहीं तक है बाकी दंडकों में उदारिक शरीर नहीं है। एवं जा मनुष्य मनुष्य तक एवं व्योव्य शरीरम भी ऐसे वैक्नी शरीर का भी कहना नवरंग जस थी वैक्नी शरीर का उसी के कहना जहाँ पर वैक्नी पाया जाता है। तो जहाँ पर नारकी देवताओं के जो दंडक हैं उनमें तो नियम से है। वाजुकाय में पंचेंद्रिय त्रियंचों में मनुष्यों में जो वैक्नी लब्धि की दृष्टि से पाया जाता है तो उसका वैसे कहना अविरति भाव को लेकर के यदि संयत मनुष्य के अंदर यदि वहाँ पर वैक्नी शरीर है तो वहाँ पर प्रमाद भाव कहना, प्रमाद भाव जो है ये शब्द जो आता है जो उस दृष्टि से कहा जाएगा जहाँ आहारक शरीर का प्रयोग होगा। जीवेण भंते आहारक शरीरं निवर्त्यमाने किंग अधिकरणी पूछा है भगवान जीव आहारक शरीर का निर्माण करता हुआ क्या अधिकरणी है या अधिकरण गोयमा अधिकरणी भी अधिकरण में अधिकरणी भी है अधिकरण भी है से किणठेन जाव अधिकरण भी है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह अधिकरणी भी है अधिकरण भी है। गोयमा हे गौतम पमायं पड़ुच प्रमाद को लेकर के से तीनठेन जाव अधिकरण भी क्योंकि आहारक लब्धि का प्रयोग करने वाला मुनि है 14 पूर्वों का धारक है, तो प्रमत व्यक्ति ऐसे लब्धि का प्रयोग करता है और प्रमत नहीं करता है। इसलिए कहा प्रमाद को लेकर के कहा है कि वह अधिकरणी भी है अधिकरण भी है एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्य का भी कहना क्योंकि आहारक श्री केवल मनुष्य दंडक में ही पाया जाता है। तेया श्रीरंग जहाँ ओरालिंग तेज श्री का ऐसे कहना जो उदार जैसे उदारी का कहा था अधिकरणी भी है अधिकरणी भी है नवरंग सब जीवाणु भाणीय लेकिन जहाँ पर 24 के 24 दंडकों को कहना क्योंकि तेजस का और कार्बन से 24 दंडकों में पाया जाता है। एवं कम्मक शरीर इस प्रकार कार्बन शरीर का भी कहना। आगे एक सूत्र है इसका नंबर बाद में लगेगा। तो कल 15वां शतक कराया जाएगा जिसका समय बताया है 8:30 से 11 बजे तक और दूसरा जो है 2 बजे से 4:30 बजे तक। इसमें पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास होगा। यदि मानो थोड़ा लगे तो 5 भी बज सकते हैं, मतलब अपने आप को ऐसे तैयारी रखना। तो नमो अरिहंताणक नमो सिद्धाणक